हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आप जैसा हमें लीडर मिला। हम बड़े लकी हैं कि ऐसे माँ बाप हमें मिले। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ फर्स्ट पोजीशन हासिल करके वो प्रमोशन लेकर बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बिलाल हुसैन, बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनेटिव और पास्ट परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये किसी सेंटेंस होते हैं सर जी? इस वीडियो में बेटा जी हम ये कवर करेंगे। हमेशा की तरह वही एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि हेल्पफुल चीजें और सेंस तक भी अपनी रीच आसान से इख्तियार कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट इन्फिनेटिव, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट इन्फिनेटिव माने परफेक्ट इन्फिनेटिव प्रेजेंट में भी कहलाते हैं या पास्ट में भी कहलाते हैं, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि इन्फिनेटिव क्या है। व्हाट्स इन्फिनेटिव? बेटा जी इन्फिनेटिव इज अ सेंटेंस वेयर वी यूज टू प्लस वर्ब। वो सेंटेंसेस जिसमें टू और वर्ब हम इस्तेमाल करें, इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू टॉक, मुझे बात करने की जरूरत है। ही ईट्स टू लिव, ये जीता है, ये खाने के लिए जीता है। ही अर्न्स टू लिव ऐसे भी कह सकते हो, या शी अर्न्स वो कमाती है, टू लिव या टू फुलफिल हिज नीड्स ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी की जो जरूरत है पूरी करने के लिए वो जीती है या कमाती है। शी अर्न्स टू लिव, वो कमाती है जीने के लिए। ठीक है ना? इससे सेंटेंसेस, अब ये तो हो गया इन्फिनेटिव पार्टिकल जिसमें टू का इजाफा होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं है, हमारा है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव, अगर आपने इन्फिनेटिव की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो की। हमने इस पर वीडियो बनाई हुई है पहले से ही, वो आप देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी इन्फिनेटिव के हवाले से क्लियर हो जाए। परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है? वी यूज टू प्लस हैव प्लस V3। हम टू उसके फौरन बाद हैव लगाते हैं तो ये परफेक्ट बन गया। टू उसके फौरन बाद आप हैव लगाओगे ना बेटा जी, परफेक्ट बन गया, परफेक्ट इन्फिनेटिव में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, फिर आते हैं इसके तबसरे पे। आई एम हैप्पी टू हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैं अपना काम करके बड़ा खुश हूं, अपना काम मुकम्मल हो गया मेरा, मैं बड़ा खुश हूं। They are proud to have won the match, वो बड़े फख्र हैं, वो फख्र महसूस कर रहे हैं मैच जीतने पे। We are glad to have met you, हम बड़े खुश हैं आपसे मिलकर, हम बड़े खुश हैं आपसे मिलकर। He seems, अब आते हैं he seems to have lost his phone, लगता है वो अपना फोन गुम कर दिया उसने, दिखाई दे रहा है कि उसने अपना फोन गुम कर दिया है, हमें ऐसा लगता है कि उसने अपना फोन गुम कर दिया है। ये अब आते हैं he pretended to have been ill, उसने बीमार होने का नाटक करा, उसने बीमार होने का नाटक करा। She claims to have earned $1 million, वो दावा करती है $1 मिलियन कमाने का। ठीक है ना, $1 मिलियन कमाने का वो दावा कर रही है। They were sad to have been ignored, वो बड़े ही दुखी हैं क्योंकि उनको इग्नोर किया गया। वो इग्नोर होने पर, वो नजरअंदाज होने पर बड़े दुखी हैं। I'm lucky to have got such a good parents, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ या मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप अता किए गए या ऐसे माँ बाप मिले। We'll be thankful to have wished for his birthday, हम शुक्रगुजार होंगे। He will be thankful, ये शुक्रगुजार होगा किस वजह के लिए? To have wished for his birthday, अपनी बर्थडे विश करने के लिए। ठीक है ना, उसको विश किया जाए बर्थडे तो क्या होगा? वो शुक्रगुजारी में चला जाएगा। अब यहाँ पर अच्छा ये लगता है कि इसको पैसिव में फॉर्म में बना दो, to have been wished for his birthday, वो अपनी बर्थडे पे बड़ा खुश होगा अगर उसको विश किया जाए तो। अब यहाँ पर सेंटेंसेस सर जी हम कौन से बना सकते हैं बेटा जी? याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मेक देम इन 2 पार्ट्स, जो भी जुमला है हम इसको 2 पार्ट्स में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एक पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा एक्शनलेस में प्रेजेंट का, एक्शनलेस पास्ट का, एक्शनलेस
फ्यूचर का। देखो इज एम आर जैसे हमने किए हैं, इज एम आर, आई एम, वी आर, उसके फौरन बाद आप कोई भी एडजेक्टिव या नाउन लगा लो तो वो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है वो एक्शनलेस बन जाएगा। दूसरा हमारा देखेंगे ना यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस एक में मैंने पास्ट सिंपल का भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा था, कहाँ गया, ये रहा, प्रिटेंडेड, ही प्रिटेंडेड टू हैव बीन। ठीक है ना, माने पास्ट सिंपल का टेंस भी आ सकता है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस भी आ सकता है, और एक्शनलेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो आप लगा सकते हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी ऑन दिस। ठीक है ना, पहला जो हमारा पार्ट होगा जुमले का वो ऐसे बनेगा। दूसरा पार्ट जो टू के बाद बेटा जी आपको फौरन आपको क्या करना है, टू हैव, जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हम जिसके लिए बोल रहे हैं कि क्या होगा, वो मुद्दे वाली बात का जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म V3 रखना पड़ेगा। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था V3 इसीलिए हमने लिखा था। ठीक है ना बेटा जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो, फिर आप जो भी ऑब्जेक्ट लगाओ तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। और बेटा जी एक बात याद कर ले, इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्शनलेस तीनों बन सकते हैं। एक्टिव वॉइस भी बन सकता है तो पैसिव वॉइस भी बन सकता है, पैसिव का सेंटेंस भी बन सकता है, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर देखो हमने ये पैसिव का बनाया, टू हैव बीन इग्नोर्ड, पैसिव का जुमला है, डायरेक्ट पैसिव में हमने किया है टू हैव बीन इग्नोर्ड। ठीक है ना, माने पैसिव का सेंटेंस भी आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है बेटा जी, इतना जी। अब आते हैं कि कोई सर जी एक्शनलेस कोई दिखाओ हमें। एक्शनलेस ये रहा, have been ill, have been, he pretended to have been ill, उसने बीमार होने का नाटक करा। have been, have के फौरन बाद आपको एक्शनलेस में बिन का इजाफा कर देना या बिन यूज करना है। you have to use बिन यूज करना है, बाकी और कुछ नहीं। इज एम आर नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये मैं बार आपको बता रहा हूं, इज एम आर नहीं कर सकते, have के फौरन बाद आपको बिन लगा देना, बस इतना क्लियर है बेटा जी। अब आते हैं कि सर जी इसके पास्ट में, प्रेजेंट हमने देख लिया, एक्टिव देख लिया कि एक्टिव कैसे बनते हैं, और पैसिव का जुमला भी हमने देख लिया, एक्शन लेस का जुमला भी हमने देख लिया। और कुछ सर जो वर्ब वगैरह कोई यूज होंगे, कुछ वर्ब वगैरह हम यूज करें तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा जी, ये वर्ब की लिस्ट है, सीम, अपीयर, क्लेम, प्रिटेंड, जो आप एक्शन फुल में करो। कौन सा? पार्ट 1। हमने आपको बताया ना कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, पार्ट 2। टू हैव के बाद पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। टू हैव से पहले, टू से पहले पार्ट 1 है, ये याद कर लो, बस ये याद कर लो, इतना सा छोटी सी बात है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना, he will be thankful, ये हो गया पार्ट 1, P1 इसको कर दो। ठीक है ना, पार्ट 1 है। उसके बाद 2 का जैसे ही जुमला शुरू हुआ तो ये पार्ट 2 हो गया, P2, पार्ट 2 का सेंटेंस हो गया। ऐसे करने आपने। ठीक है ना बेटा जी, ये एक्शन फुल जो है आप पार्ट 1 में यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पे किया ना, सीम का मैंने यहाँ पे किया है यूज। ठीक है ना, ऐसे आप प्रिटेंड का भी हमने किया, ये देखो प्रिटेंडेड, ओके है। उसके बाद अगर आप एक्शन फुल में नहीं करना चाहते, पार्ट 1 एक्शन फुल में नहीं लिखना चाहते, तो आप क्या करोगे? आप लगाओगे एडजेक्टिव आपको यूज करना है। हैप्पी, ग्लैड, सॉरी, प्राउड, अशेम्ड, आई एम सॉरी टू बी रूड विथ यू, मैं सॉरी करता हूं या मुझे अफसोस है कि आपसे मैंने बदतमीजी से पेश आया या बदतमीजी से बात की। ठीक है ना, ऐसे ये आप यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके हो गया बेटा जी। अब आपको पता चल गया कि हम प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट इंफिनिटिव कैसे बनाएंगे। इसमें ये वर्ब होते हैं जो आप पार्ट 1 में लगा सकते हो। अगर आप वर्ब नहीं यूज करना चाहते तो पार्ट 1 में आप इनमें से कोई भी एडजेक्टिव उठा लो, वो यूज करो। एक्शनलेस सेंटेंसेस बन सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल बन सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको इन्होंने रियायत दी है, या मतलब ये आपको इन्होंने दिया गया है, ये इनके फिक्स्ड इन्होंने दिए हैं कि यही यूज करने हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं कि परफेक्ट में हैव का इजाफा होता है, टू के फौरन बाद हैव आएगा, टू के फौरन बाद हैव आया, परफेक्ट कहलाएगा। फिर आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी आप जुमला कैसे बनाते हैं। कोशिश करो बेटा, जिन पर प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा जुमले बनाओगे उतने ही अच्छे बनोगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद कर लो। ऐसे नहीं कर सकते कि आई एम हैप्पी टू बी फिनिश, ये गलत है। ये फॉर एग्जाम्पल हम इसको फर्स्ट वन को करें ना, आई एम हैप्पी टू बी फिनिश्ड, ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें परफेक्ट में ये बना देना है। परफेक्ट इंफिनिटिव में एक बात ये याद कर लो कि इसमें वो सेंटेंस आएंगे when the work is already completed before the time से पहले कोई काम हो जाए, टाइम से पहले कोई काम मुकम्मल हो जाए, उनमें हम ये परफेक्ट इंफिनिटिव यूज करते हैं। यहां पर देखोगे ना, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, टू हैव फिनिश्ड माय वर्क, माने मैंने अपना काम मुकम्मल तो कर लिया, लेकिन किस टाइम से? टाइम से पहले मुकम्मल कर लिया। ये चीजें याद कर लो। ओके बेटा जी, क्लियर हो गया? उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि हेल्पफुल चीजें और उस तक भी अपनी रीच आसानी से इख्तियार कर सकें। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन हेल्पफुल चीजों से आप महरूम ना रह जाएं। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।